वार्ड 45 में सुभाष पार्टी के पार्षद प्रत्याशी श्रीमती संगीता द्विवेदी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर सुभाष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर संगीता द्विवेदी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। आज इस आयोजन में जितने लोग भी उपस्थित हुए हैं, सुभाष पार्टी के उसूलों को मानते हुए मैं सभी लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं अशोक श्रीवास्तव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रजनीश द्विवेदी जी का भाषण आपने सुना। उन्होंने पार्षद का चुनाव जीतने के बाद या किसी वजह से नहीं भी जीतते हैं तो जो उनका कमिटमेंट है उसके बारे में आप लोगों ने सुना। हम लोग उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। आपने सुना होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उनको आगे बढ़ाया गया तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मोदी तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूँ। उसी तरह से आज मैं ये भी कहने आया हूँ कि संगीता दुबे तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं हर जगह बताता रहता हूँ, राजनीति में लोगों का स्वार्थ होता है और स्वार्थ से वशीभूत होकर के ही लोग पार्टी को ज्वाइन करते हैं और राजनीति को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरी उम्र 72 साल की है, मुझे कोई भी एमएलए एमपी या मंत्री नहीं बनना है। मेरे ऊपर तो केवल एक ही भूत सवार है कि पिछला जब नगर निगम का चुनाव हो रहा था तो पूरे गाजियाबाद में जितने भी पूर्वांचल के लोग थे उसका एक शिष्टमंडल बना था और उन लोगों ने हमको अधिकृत किया था कि बीजेपी से आप 15 लोगों का टिकट मांगिए। हम लोग के मन में था कि 15 लोगों का टिकट मांगेंगे, कम से कम 7-8 लोगों के लिए भी अगर टिकट मिल जाएगा तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग को एक भी टिकट नहीं मिला। हम लोग के प्रार्थना पत्र को देखते हुए अगर 1-2 टिकट मिला तो कोई और जुगाड़ बना करके हम लोगों ने उस टिकट को लाया और जिता करके भी भेजने का काम किया। अफसोस तब हुआ, जैसा कि कहावत है कि बनिया गुड़ न दे लेकिन मीठा तो बोले। लेकिन जूरी के एक मेंबर ने हमसे ये कहा कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों का राजनीति में क्या लेना देना है गाजियाबाद में। आप लोग तो रोटी कमाने आए हैं, जीवन पालन करने आए हैं, जीवन पालन कीजिए और 60 साल में जब रिटायर हो जाइए तो अटैची लेकर अपने घर चले जाइए। गाजियाबाद में आपको राजनीति करने की क्या जरूरत है। मैं इससे बहुत मनस्थिति प्रभावित हुई और मेरे मन में आया कि हम लोग जब यहीं पर बच्चे पढ़ते हैं, यहीं पर नौकरी चाकरी करते हैं, यहीं पर मकान बना करके बैठे हैं, तो अब 60 साल की उम्र में मैं नहीं समझता कि इसमें से 10% लोग भी ऐसे बैठे होंगे जो लौट करके अपने घर जाएंगे। जीना मरना सब गाजियाबाद में है तो हम राजनीति भी गाजियाबाद में ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और तब जा कर के हमने ये संकल्प लिया कि गाजियाबाद में ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोग जो बसते हैं उनको एक राजनीतिक पहचान बनाने का काम करने का काम हम करेंगे। और तब सब लोगों को जोड़ने का काम हमने प्रयास शुरू किया। केवल पूर्वांचल और बिहार की पार्टी नहीं है बल्कि हमारे जो संस्थापक सत्येंद्र यादव जी हैं वो पश्चिमांचल के रहने वाले हैं। उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि जो वाकई में काम करने वाले लोग हैं, चाहे पूर्व के हों या बिहार के हों या पश्चिमांचल के हों, अगर राजनीति में उनको काम करना है तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। जो कि मौका नहीं मिल रहा था तो वो भी हमारी तरह ही पीड़ित थे और हम दोनों ने मिल करके पार्टी का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद जितने भी चुनाव, चाहे दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, सारे चुनाव में हम लोगों ने शिरकत करने का काम किया। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हम लोगों को 2,23,000 वोट मिला, जिससे हमारा हौसला अफजाई हुआ। और पुनः पूरे उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम और नगर पालिका परिषद का जो चुनाव आया है उसमें शिरकत करने का हमने मन बनाया है।
आपको यही सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी कहीं विफलता होती तो निश्चित रूप से हम गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसमें हम शिरकत नहीं करते, लेकिन हमारा मनोबल कहीं बढ़ा हुआ है। जो भी हम दिन पर दिन हमारे पार्टी बढ़ती जा रही है उसको देख करके मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि 90% लोग यहाँ पर पूर्वांचल और बिहार के लोग बैठे हुए हैं। मैं जबरदस्ती आप लोगों को कसम दिलाना चाहता हूँ कि वाकई में अगर आप पूर्वांचल और बिहार के बूंद हैं, वहाँ के खून के बूंद हैं, तो आज ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि अगर पूर्वांचल और बिहार का कोई भी बेटा या बेटी चुनाव लड़ रही है या लड़ रहा है तो उसको जिताने का काम आप करेंगे, तभी आप कहलाएंगे कि निश्चित रूप से आप पूरबिया है या बिहारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप धोखेबाज हैं, पूरबिया कहलाने के योग्य नहीं है, बिहारी कहलाने के योग्य नहीं है। आपको साबित करना होगा कि हम बिहार और पूर्वांचल के बूंद हैं, इसलिए हम उसी को वोट देंगे, तब जाकर के हमारा सपना पूरा होगा और पूर्वांचल की सोच पूरी होती है। पूर्वांचल एकता जिंदाबाद, पूर्वांचल एकता जिंदाबाद। हर आदमी स्वार्थी होता है, मैं भी इतना ही स्वार्थी हूँ कि पूर्वांचल का और बिहार का आदमी कैसे राजनीति में अपना दखल बना सके, यही हमारा स्वार्थ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दूसरे शहर में जाकर के हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। अगर किसी को जानकारी हो तो मैं बताना चाहूँगा कि मंटू सिंह जी आज से 15 साल पहले फरीदाबाद का मेयर बिहारी हुआ करता था, और तत्काल में जो लंदन का प्रधानमंत्री है वो भारतवर्ष का है, और वहाँ पर एक मंत्री है जो कि सिवान का रहने वाला है। अगर सिवान का कोई व्यक्ति जाकर के लंदन में मंत्री बन सकता है तो बिहार और पूरब से चल करके आने वाला आदमी कढ़ेरा में पार्षद क्यों नहीं बन सकता है? ये अपने गिरबान में आपको सोचना पड़ेगा और झांकना पड़ेगा। अगर कोई कमी है तो प्रत्याशी में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हम लोगों में कमी है जो हम लोग वोट देकर के जिताने का काम नहीं करते हैं। आज ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम राजनीति में अपनी शिरकत कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक काम करने का सवाल है, अभी सुजीत तिवारी जी ने आप लोगों को बताया कि 10 साल से बीजेपी आप लोगों को झांसे में रख रही है कि पूर्वांचल भवन बना करके देंगे, पूर्वांचल भवन बना करके देंगे और इसी बहाने वो लोग हम लोगों को गुमराह करके हम लोगों का वोट लेते रहे। आज हम लोगों ने चाहे जो भी शक्ति थी उस हिसाब से पूर्वांचल भवन बना करके हमने तैयार किया है, जिसमें 3 शादियां हो भी चुकी हैं, जो कि मुफ्त में केयर टेकर जो हमारा बेटा होता है वो सफाई भी करता है तो उसका भी पैसा नहीं लेते, बिजली का भी पैसा नहीं लेते, पानी का भी पैसा नहीं लेते हैं। और आपसे आह्वान करते हैं कि आपके क्षेत्र में वो पूर्वांचल भवन बनाया गया है, उसका आप लोग उपयोग करें और शान से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। एक नई बात आपको बताना चाहूँगा, शायद उसकी जानकारी अगर है तो केवल मंटू सिंह जी की को ही है कि कढ़ेरा क्षेत्र में ही हम लोग वृद्ध आश्रम बनाने जा रहे हैं और हमने जमीन का बयाना भी दे दिया है। और मैं समझता हूं कि साल भर के अंदर वृद्ध आश्रम हम कढ़ेरा क्षेत्र में बना करके आप लोगों को देंगे। ये हमारी उपलब्धि है, जिसमें पूर्वांचल के लोगों को जो वृद्ध आश्रम की उपयोगिता को समझ रहे हैं उनको उपयोग मिलेगा। मैं बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही इस तरह की मीटिंग करके आप लोगों को बुला करके जो सिरस्त लोग हैं उनको इकट्ठा करके और उस जगह का मुआयना भी कराया जाएगा। हम लोगों ने बयाना दे दिया है और मैं काफ़ी जोर शोर से लगा हूँ कि जल्दी से जल्दी फंड इकट्ठा करके उसमें हम वृद्ध आश्रम बना करके तैयार करें। एक वृद्ध आश्रम जनकपुरी में चल रहा है, उसी का एक दूसरा ब्रांच कहिए, ऐसा भी हो सकता है। और हमारा मानना है कि पूरे गाजियाबाद में जहाँ भी मलिन क्षेत्र है वहाँ पर वृद्ध आश्रम बना करके हम लोग देंगे। और आप लोगों से यह आह्वान भी करता हूँ कि भले ही वो 20 लाख 50 लाख का प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोगों के पास अगर 10 रुपया है, 100 रुपया है, 50 रुपया भी है तो आप उसमें योगदान दे करके उसका भागी बने और तब जा करके
इस मुहिम को हम पूरा कर सकते हैं। आप लोगों से 10 रुपये का योगदान मैं इसलिए मांगता हूँ, 100 रुपये का, 200, 400 का योगदान इसलिए मांगता हूँ कि जब आप कहीं रामलीला देखने जाते होंगे, अगर वहाँ पर कुर्सी पर बैठना होता है, अगर कुर्सी नीचे गिरी हुई है, अगर 10 रुपये हमने चंदा दिया है तो उठा करके कुर्सी को खड़ा करके आप बैठते हैं और तब आप लीला को देखते हैं। अगर आपके जेब का एक भी पैसा नहीं लगा होता है तो आप बैठते भी हैं और चलते समय उस कुर्सी को गिरा करके जाते हैं। तो ये एक कमिटमेंट है। अगर आप 100, 50, 1000, 500 जो कुछ भी देते हैं, अगर देते हैं तो आपका एक अधिकार बनता है, आपका एक स्वाभिमान उभर करके आता है कि हमने इसमें योगदान दिया है, हम भी इसको आगे पालन पोषण करने में अपना योगदान दिए हैं और इसका पालन पोषण करते रहेंगे और गर्व से आप वहाँ पर जा करके अपनी बातों को कह सकते हैं। तो ये उपलब्धि मैं तो कड़ेरा क्षेत्र के लिए ही कहता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अगर कर सकता है तो पूर्वांचल भवन का भी उपयोग कड़ेरा ही ज़्यादा कर सकता है, राजीव कॉलोनी कर सकता है, और जो वृद्ध आश्रम भी हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका उपयोग भी कड़ेरा क्षेत्र के ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो वृद्ध आश्रम कड़ेरा क्षेत्र में ही बनने जा रहा है। जहाँ तक चिकित्सा की बात है, रजनीश दुबे जी ने आप लोगों को बताया चिकित्सा के बारे में। मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे संपर्क में 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गायत्री हॉस्पिटल और गणेश हॉस्पिटल। अगर किसी को चिकित्सा के लिए वहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ता है तो अगर जाता है तो मैं उसमें एडमिशन कराने का काम और उसमें रियायत कराने का काम मैं करूँगा। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसका चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। और जहाँ तक बड़े स्कूलों में, बड़े कॉलेजों में, जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन वगैरह का कराने का काम, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए संपर्क करें। मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 10 लोग ऐसे हैं जिनका कि एडमिशन कराने का काम हमने किया है और वो काम आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम पूरा वालों को इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ना है, राजनीति में सफलता लेनी है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मंटू सिंह के साथ विनय सिंह जी भी आकर के स्वयं ही जाहिर किए हैं कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं सुजीत तिवारी से निवेदन करूंगा कि विधिवत एक माला पहना करके विनय सिंह को पार्टी ज्वाइन कराया जाए और इनके बारे में जो जानकारी हम मंटू सिंह से लेंगे उसको बाद इनको एक विधिवत कोई जिम्मेदारी भी दी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम जहाँ भी कोई प्रोग्राम लेकर के जा रहे हैं तमाम लोग आकर के ज्वाइन करते जा रहे हैं। मंटू सिंह को आपने सुना कि बीजेपी का समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अशोक श्रीवास्तव जिंदाबाद, आवाज दो। अंत में ठंड भी काफ़ी है, समय भी काफ़ी हो गया, भोजन भी करना है, तो मैं आप लोगों से पुनः आश्वासन चाहता हूं कि जो यहाँ के प्रत्याशी रजनीश दुबे की मैसेज है उनको जिताने का काम करें और जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हैं उन सभी लोगों को माला पहना करके उनका स्वागत भी किया गया। आपने उनका शक्ल भी देखा है। जो भी जिस इलाके में है वो उसका योगदान दे और उसको जिताने का काम करे। अंत में 4 लोगों का नाम मैं फिर लूँगा, यति गिरी जी, के ओझा जी, सुरेंद्र भारती जी और मिश्रा जी किधर गए, दीनानाथ मिश्रा। हाँ, ये दीनानाथ मिश्रा जी। आप 4 लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके वार्ड में जो कैंडिडेट हम लोगों को मिला था वो हमारे हिसाब से सही कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उसको माइनस करके आप दूसरा कैंडिडेट जल्द से जल्द ला करके दें। के ओझा जी से हमारी बात हुई थी, 4-5 दिन के अंदर आप चारों लोग बैठ करके और डिसाइड करके कैंडिडेट जीएन ओझा, गिरिजानंद ओझा, डीएन ओझा जी, जीएन ओझा। तो आप 4 दिन के अंदर आप लोगों को, अब तो अधिकार के साथ बोल रहा हूँ इसलिए भाषा है कि आप लोगों से मैं पूछूंगा
और आग्रह के साथ पूछूंगा कि आप लोगों ने किस कैंडिडेट के लिए डिसीजन लिया, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रोज हम कार्यालय में बैठ रहे हैं और एक या दो कैंडिडेट हमसे जुड़ते जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम जिस मंसूबे को लेकर के चले हैं गाजियाबाद नगर निगम में पूर्वांचल के वर्चस्व को लेकर के, वो हम पूरा करेंगे। हम जरूर पूरा करेंगे, हम जरूर कामयाब होंगे, हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। हमारा जो 20 साल बचा है उसका आप लोग उपयोग कीजिए और अपना कैंडिडेट जिता करके लाइए। मैं भीष्म पितामह भी कभी कभी ये कह दिया करते हैं, मैं मृत्यु सैया पर भी लेटूंगा तो तब जब प्राण छोड़ूंगा जब देख लूंगा कि गाजियाबाद में राजनीति का वर्चस्व बन गया। जय हिंद, जय भारत।